वेलकम स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो, इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट बोल रही है कि जो वॉल्यूम होता है ऑफ लार्जेस्ट कोन, ये कोन बना हुआ है, सबसे बड़ा कोन होना चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट कोन दैट कैन इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, और स्फीयर के अंदर जो कोन बना हुआ है इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला ऐसा कोन जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमने प्रूव करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखते हैं सॉल्यूशन में। तो ये हमें टू प्रूव करना है। तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन आसान है इसको याद करना रखना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। तो ये जो हमारे पास कोन है, इसका वॉल्यूम हमने, क्योंकि इसको जो हमारे पास ये कोन था, इसका हमने रेडियस आर लिया, यहाँ से देखो थोड़ा, इसका रेडियस हमने आर लिया, ठीक है, और ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर स्फीयर का रेडियस आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, यहाँ से कहीं भी चल जाओ, सेंटर से लेके रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और ये कोण का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, और देखो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मैंने सपोज किया x है, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है। तो अगर मैं इस कोण के हाइट की बात करूं, हाइट मैंने इस कोण की यहां से लेके x प्लस आर एच ली, तो h इज इक्वल टू x प्लस आर भी लिख सकते हैं आप, इसकी जो हाइट है, क्योंकि ये यहां से मैंने इसको रेडियस, गिवन रेडियस है और ये भी रेडियस ही है, और ये जो लेंथ है मैंने इसको एक्सपोज किया x प्लस आर, ठीक है, तो इसको हमें एल्टीट्यूड हमें मिल गया इसका x प्लस आर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो, अगर ये एक इस फार्मूले में देखें, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसको हमने क्या करना है? मैक्सिमम करना है इसको, ठीक है। तो वही करना है हमने, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेट करना है, लेकिन इसमें सबसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब डेरिवेटिव करना तो वेरिएबल 2 नहीं होने चाहिए, वेरिएबल 1 होना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान देखो कि रेडियस और हाइट दोनों बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो इसका दोनों वेरिएशन आ रही है उसमें, तो 2 वेरिएबल है, हमने इसको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो कैसे एक वेरिएबल बनाना है? पहले तो h है, h की बात करते हैं, h इज इक्वल टू x प्लस आर है, h की प्लेस पे मैं x प्लस आर रखता हूं, तो देखते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, h के प्लेस पे मैंने रख दिया r प्लस x, ये x प्लस आर 1 इज द सेम थिंग, एक बात है, ये रख दिया मैंने। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई, देखो यहां पे ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस यहां पे हमारा स्फीयर, तो रेडियस को उसका कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रेडियस नहीं लेगा, ठीक है। हमने किसको चेंज कर सकते हैं? हम कोण के रेडियस को चेंज कर सकते हैं, कोण की हाइट को चेंज कर सकते हैं, ताकि उसका जो हमें वॉल्यूम है, स्फीयर के अंदर वॉल्यूम है, वो मैक्सिमम मिले। तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ऐसे सपोज कर सकते हैं, एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर आइसक्रीम का एक कोण रखा हुआ है, आइसक्रीम का कोण, और उस आइसक्रीम के कोण का हमने मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो जब वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसमें एक रिलेशन है और ये रिलेशन आएगा, तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब मैं बात कर रहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 आर प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा थोड़ा और देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं,
फिगर में क्या है, आप इसको ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक बात करता हूं तो ये रेडियस है, चाहे यहां से सेंटर से कहीं, सेंटर से सर्कल के आप जहां भी जाओगे तो आपको रेडियस मिलेगा। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो मेरे यहां से मुझे रेडियस मिला आर, कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और यहां से लेके यहां तक जो दिस इज द रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, स्मॉल आर। और यहां से मैंने सपोज किया एक्स, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलूं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस चलूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं इस आर स्क्वायर की बात करता हूं तो क्या मुझे मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहां पे अगर मैं सिर्फ सिंगल स्मॉल आर की बात करता हूं, स्मॉल आर स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे कि मैं आर स्क्वायर के प्लेस पे मैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखूंगा, वो मैं कारण बताऊंगा क्यों कर रहा हूं ऐसे। तो देखो पाई अपॉन 3 यहां मैंने रख दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां आर प्लस एक्स। तो अब हुआ क्या इसमें, देखो मैंने इसको वन वेरिएबल में करना था, हमें इसका जो इसका वॉल्यूम था वन वेरिएबल में करना था, वो मैंने कर दिया। जो आर है, आर कांस्टेंट है, आर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, इसमें एक वेरिएबल एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो हमारे पास एक वेरिएबल रह गया एक्स, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं आप, अपने ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये है कि आप कितना फास्ट कर सकते हैं और कितना इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। तो इसलिए मैं विद रिस्पेक्ट टू आर भी, स्मॉल आर भी कर सकते थे, लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं। तो देखो कैसे इसको करना है, इसमें थोड़ा सा सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। जिसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा पाई अपॉन 3 ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है। अब मेरे पास अगर इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना तो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो सपोज करो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, पहले मैं इसका करता हूं, इसका बाद में करता हूं। अगर इसका पहले किया तो मेरे पास क्या आया, इसका तो 1 आएगा क्योंकि इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा। तो यही, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दिया, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको छोड़ दिया और इसका किया तो 1 आया, प्लस अब क्या इसको छोड़ना है, आर प्लस एक्स को छोड़ना है। तो इसका किया, इसका जब मैं करूंगा तो कितना आया मेरे पास, -2x, ओके। तो इसका ये है डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो मेरे पास आया dv अपॉन dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं -2x को इधर लाता हूं और इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया -2rx -2x स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो सभी ब्रैकेट खोल दें तो कि मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास, ओके। अब फाइनली मेरे पास dv अपॉन dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, तो ये आया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और -2rx, ठीक है, ये आर स्क्वायर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, अगर मैं इसका नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूं, इसको नेगेटिव बाहर निकाल रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या आया, dv अपॉन dx इज इक्वल टू -पाई अपॉन 3, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर नेगेटिव बाहर निकाला तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव हो गया। तो मेरे पास क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर,
जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, dv अपॉन dx माइनस पाई अपॉन 3। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। देखो कैसे कर रहा हूं फैक्टराइज, 3x² प्लस 3rx माइनस rx, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 2rx को 3rx माइनस rx। ठीक है, तो यहां पे r²। ओके, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3। इसमें से कांस्टेंट निकाल लो, 3 निकल गया और x भी निकल गया। अंदर मेरे पास बचा x प्लस आर, या r प्लस एक्स, एक ही बात है, x प्लस आर। और इसमें मैंने नेगेटिव बाहर निकाला और r भी निकाल दिया बाहर। ठीक है, तो मेरे पास बचा x प्लस आर। ठीक है, तो ये बच गया। अब इनमें से x प्लस आर फिर कॉमन निकल जाएंगे, तो मेरे पास आएगा माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x प्लस आर। तो यहां अंदर बचा 3x माइनस आर, ये बचा। ठीक, तो अब मेरे पास dv अपॉन, ये आया मेरे पास dv अपॉन dx। इसको थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख देता हूं, dv अपॉन dx। ठीक है, dv अपॉन dx मेरे पास आया माइनस पाई अपॉन 3 अंडर इन ब्रैकेट x प्लस आर 3x माइनस आर। ओके, तो अब क्या है, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, वो करते आए हैं पहले भी। तो dv अपॉन dx को जब मैं जीरो करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, तो ये भी राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास क्या आएगा, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 x प्लस आर एंड 3x माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, ये माइनस पाई अपॉन 3 को नीचे ले जाओ, ये तो खत्म हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। तो मेरे पास क्या आया, x प्लस आर 3x प्लस आर। एक इसका मतलब ये दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स x प्लस आर इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से देखते हैं कौन है। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस आर, देखो ये आया x की वैल्यू, ये है x इज इक्वल टू माइनस आर। दूसरी वैल्यू आई 3x इज इक्वल टू आर, और x किसके इक्वल आया, अपॉन 3, x इज इक्वल टू आर अपॉन 3। अब देखो ये तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सॉरी ये 3x माइनस आर है यहाँ पे। अब अगर मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ इसको, तो ये आया पॉजिटिव हो गया, तो x 3 नीचे चला गया। तो अब देखो इसको तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको रिजेक्टेड हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि जो भी रेडियस है हम ये r रेडियस है, ठीक है, x भी एक सॉरी हाँ r रेडियस है और एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, x भी एक डिस्टेंस है और दिस कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो मेरे पास हम x की वैल्यू मेरे पास आई x इज इक्वल टू r अपॉन 3, मीन्स जो ये छोटा सा x है ये मैंने लिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू आई r अपॉन 3। अच्छा, जब ये अब ये वैल्यू आ गई, हम इस वैल्यू पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम देखने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि ये x की जो वैल्यू आई कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसका यहां इसको नंबर 1 मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो देखते हैं क्या आया हमारे पास, dv डी स्क्र डी एक्स स्क्र माइनस पाई अपॉन 3। अब यहां पे अगर इसका डेरिवेटिव किया, अगर इसको ब्रैकेट में रखता हूं, इसका डेरिवेटिव किया तो इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू आई 0, तो ये रह जाएगा 3x माइनस आर, ठीक है। और इधर देखो, अगर मैं प्लस
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 3 और ये 0 हो जाएगा, 3 आएगा और इसको छोड़ देना x प्लस आर, ये आया मेरे पास। देखो इसमें पहले हमने इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका किया तो 1 आया और अब इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो इसका किया तो 3 आया। तो देखते हैं क्या आया फाइनली मेरे पास -π/3, ये है हमारे पास 3x, ठीक है, माइनस r प्लस 3x प्लस 3r। ओके, तो अब 3 और 3 6x माइनस π/3 क्या आया अंदर मेरे पास 6x प्लस 2r, 6x प्लस 2r। अब ध्यान से देखो, हमने इसमें क्या देखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब देखो x एक डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव है, कोई भी डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई होता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। r भी एक डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस ब्रैकेट के अंदर तो सारा पॉजिटिव है, ठीक है। π/3 भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर में ये नेगेटिव है। जब ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, मैंने आपको बोला था कि सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट कौन सा होता है, जब हम डेरिवेटिव स्लोप का, जहां स्लोप 0 होती है उसका नेक्स्ट पॉइंट होता है। तो ये इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। दिस मीन्स अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये भी क्लियर होगा कि ये मैक्सिमम है। अब क्या है ये हमारा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है इसका, तो देखते हैं इसको। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन तो ये लिखा ही πr², ये लिखा है πr² h/3, ठीक है। तो जब मैं h की बात करता हूं, h हमें पता है h किसके इक्वल है, x प्लस आर। तो मैं नेक्स्ट पे थोड़ा इसको ध्यान से देखना, r²/3, h के प्लेस पे मैंने लिख दिया x प्लस आर। ओके, अब क्या है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, कि मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरे पास ये था वॉल्यूम था, मैं इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहा हूं कि ये वॉल्यूम पूरे स्फीयर का वॉल्यूम बन जाए, ठीक है। तो जब मैंने स्फीयर का वॉल्यूम बनाना है इसको, तो मैंने इस क्वांटिटी को, जो ये क्वांटिटी है, इसको कैपिटल आर में लाना है मैंने, ठीक है। तो मैं कैपिटल आर में कैसे ला रहा हूं, तो देखो पहले तो मैंने कर दिया एच के प्लेस पे एक्स प्लस आर रख दिया, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे पास x की वैल्यू जो है, अब मुझे यहां मिल रही है x की वैल्यू r/3, तो मैं x के प्लेस पे r/3 रख दूंगा, फिर मुझे r मिल गया, मुझे कैपिटल R चाहिए। तो देखो क्या आ गया मेरे पास, πr²/3 r/3, क्योंकि x की वैल्यु हम अभी निकाल चुके हैं r/3, तो मेरे पास क्या आया πr²/3 और ये मेरे पास आया 4r/3। अब क्या है, अब मेरे पास r² बचा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो r² है इसमें भी मुझे कैपिटल R मिल जाए, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, देखो r² के प्लेस पे मैं तो ये रख सकता हूं, r² के प्लेस पे मैं r² इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस x², ठीक है। यहां x है, x के प्लेस पे मैं यही रख दूंगा r/3, तो क्या मिले, r² यहां भी निकाल लेते हैं साइड पे वैल्यू, r² माइनस x के प्लेस पे r/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, r² माइनस r²/9, तो इसका क्या है 9, 8r²/9। तो सीधे ही मैं r² की प्लेस पे क्या पुट कर दूं वैल्यू, 8r²/9, r² के प्लेस पे मैं पुट कर रहा हूं π/3 इंटू दिस, जो मैंने ये वैल्यू निकाली है ये, तो मैंने पुट कर दी 8r²/9 इंटू 4r/3,
ठीक है। अब हमने ये 8/27, देखो ये 8/27 ये साइड पे रखते हैं, 8/27 साइड पे रख दिया, ठीक है। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, मैंने एक प्लेस पे कर दिया इसको। तो बाकी मेरे पास क्या बचा, 4πr³/3, क्या बचा, 4πr³/3। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है, 4/3πr³, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपने पढ़ा हुआ है 9th 10th क्लास में कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। तो हम चले कहां से थे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 8/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फाइनली यही हमने प्रूफ करना था। तो लास्ट में आप ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने जो ये प्रूफ करना था, हमने इसको एट लास्ट प्रूफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करना था।